इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है और टाइम एवरेज स्पीड और डिस्टेंस एवरेज स्पीड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। आसान शब्दों में हम लोग कह सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड को हम लोग और दो तरीके से निकाल सकते हैं, टाइम एवरेज स्पीड और डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तो चलिए इस पार्टिकल के मोशन का एवरेज स्पीड निकाल के देखते हैं। ये पार्टिकल पॉइंट ए से मूव करते हुए पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंचता है, तो हम लोग को इसका एवरेज स्पीड निकालना है। चलिए मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस है r, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल हो जाएगा AB प्लस BC। AB का डिस्टेंस हो जाएगा पाई r और BC का डिस्टेंस हो जाएगा हाफ पाई r, तो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा पाई r प्लस हाफ पाई r इक्वल टू 3/2 पाई r। चलिए मान लेते हैं कि टाइम टेकन है 15 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो हो जाएगा 3/2 पाई r अपॉन 15 विच इज़ इक्वल टू पाई r बाई 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका एवरेज स्पीड। अब जानते हैं टाइम एवरेज स्पीड क्या होता है। टाइम एवरेज स्पीड हम लोग तब निकालते हैं जब डिस्टेंस कवर नहीं दिया होता है, तो उस समय हम लोग जो डिस्टेंस होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे d1 को हम लोग लिख सकते हैं v1 इंटू t1, d2 को लिख सकते हैं v2 इंटू t2, वैसे ही d3 को लिख सकते हैं v3 इंटू t3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब देखते हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड क्या होता है। डिस्टेंस एवरेज स्पीड हम लोग तब निकालते हैं जब टाइम टेकन नहीं दिया होता है, तो उस समय हम लोग टाइम को रिप्लेस कर देते हैं d/v। तो यहाँ पे हम लोग t1 को लिख सकते हैं d1/v1, t2 को लिख सकते हैं d2/v2, वैसे ही t3 को लिख सकते हैं d3/v3 एंड सो ऑन। ये हो गया डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो इन्हीं फार्मूला पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हेन पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v1 अप टू हाफ टाइम of its total motion and in rest time it is moving with v2, then find the average speed। ये क्वेश्चन को पहले आप लोग ट्राई करें पॉज करके। तो चलिए देखते हैं इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ t1 और t2 इक्वल है, तो उसको t मान सकते हैं, जो बराबर है टोटल टाइम के हाफ के। तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी अपॉन 2t। यहाँ पे न्यूमरेटर के t को कॉमन लेकर के डिनोमिनेटर के t से कैंसिल कर देंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When particle moves the first half of a distance at a speed of v1 and second half of a distance at v2, then find the average speed। ये क्वेश्चन भी पहले आप लोग ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे अब टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। यहाँ पे टाइम को रिप्लेस कर दिया गया है d1/v1 से d2/v से। ओके, यहाँ पे हम लोग d1 और d2 को d के बराबर मान सकते हैं, जो कि टोटल डिस्टेंस के हाफ के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2d अपॉन d मल्टीप्लाई बाय 1/v1 प्लस 1/v2। यहाँ न्यूमरेटर का d और डिनोमिनेटर का d कैंसिल हो जाएगा, और आगे सॉल्व करने से हमें मिलेगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आखिरी क्वेश्चन, व्हेन पार्टिकल कवर्स 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड v1 नेक्स्ट 1/3 ऑफ स्पीड v2
एंड लास्ट 1/3 एट स्पीड v3, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर होगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।